Hello everyone and welcome to OL Expert means online learning with expert. सिविक्स में हम सेकेंड चैप्टर ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन. फाइन, डाइवर्सिटी डिस्क्रिमिनेशन ये वर्ड्स हम देख चुके हैं, प्रेजुडिसेस की मीनिंग हमें समझ में आ चुका है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हियर, दैट इज क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स. अब ये स्टीरियोटाइप्स जो वर्ड है इसकी मीनिंग क्या एग्जैक्टली आपको अभी समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये सारे वर्ड्स हमें पता होना चाहिए और इसके जो पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो भी हमें क्लियर होने चाहिए. अब अगर देखें, जैसे हम बहुत ही जनरल सी बातें करते हैं अपनी फैमिलीज में और अपने अगर स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में क्लास में होता है, कोई बच्चा अगर गिर जाता है, फाइन, चलते चलते गिर गया, कुछ किसी प्रॉब्लम से गिर गया, तो फौरन क्या होता है, सीधे उठ जाए, अरे डोंट क्राई, यू आर अ बॉय. अगर वो बच्चा गिरा है, चोट लगी है, वेदर इज अ गर्ल और अ बॉय, तो वो हर्ट हुआ ना, उसको चोट लगी है तो पेन हो रहा है, तो उससे ऑब्वियस बात है कि उसके आंसू निकलेंगे, वो रोना शुरू करेगा. बट द सेंटेंस की डोंट क्राई, यू आर अ बॉय, ये बहुत बड़ा मीनिंग होती है इसके. क्यों? क्योंकि बचपन से उसने सुनने रखा है, बॉयज होते हैं, ये बहुत ही जनरल है हमारी फैमिलीज में, इंडियन फैमिली में स्पेशली सुनने में आता है कि बच्चे, अरे गिर गए हो, तुम तो बॉय हो, यू आर अ बॉय, यू आर टू स्ट्रॉन्ग, टू ब्रेव, गेट अप. तो बच्चा जो रोता भी होता है उसको लगता है कि हाँ मैं बॉय हूँ, आई एम समथिंग स्पेशल और मुझे रोना नहीं है चाहे जितनी भी पेन हो. और ऐसा तो नहीं है कि हर्ट होते हैं, आपको पेन, आपको कोई तकलीफ है तो चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो रोना आता ही है. बट क्योंकि ये वर्ड्स आपके साथ अटैच कर दिया गया बिकॉज यू आर अ बॉय, तो आपको ये चीज़ जैसी आपके दिमाग में, आप अगर रोना भी चाह रहे होते फौरन अगर किसी ने कह दिया तो आप उठ के खड़े हो जाएंगे, नहीं मुझे रोना नहीं है, और स्पेशली किसी के सामने नहीं रोना है, वरना क्या होगा, सब मुझ पर हंसेंगे और मुझे सब वीक समझेंगे. यू आर अ बॉय, यू विल नॉट क्राई मीन्स कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आपको एक एनर्जी मिलती है. ऑब्वियसली सिर्फ इन सेंटेंसेज, क्योंकि जो आप बोलते हैं उससे एनर्जी भी मिलती है. अगर पॉजिटिव बोलेंगे तो एनर्जी मिलेगी, और अगर नेगेटिव बोलेंगे, अरे आप तो ऐसे ही हो, आप तो रोते ही रहते हो, तो वो और रोना आएगा. जनरल सी बातें हैं, राइट. तो इसी चीज़ को आज हम समझते हैं और बहुत आपके पास फिर अगेन यू विल गेट अ टास्क. अब ये बात आती है कि बॉयज़ और गर्ल्स में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं शुरू से ही, क्योंकि कहा जाता है बॉयज़ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, बॉय और गर्ल्स इन कंपैरिजन टू बॉयज़ स्ट्रॉन्ग नहीं होती, वीक होती हैं. तो कुछ पॉइंट्स आर रिटन हियर, उसको पढ़ेंगे और फिर वी हैव टू लिस्ट. अब इसमें कैटेगराइज करना है कि किस लिस्ट में जाएगा, बॉयज़ में जाएगा कि गर्ल्स में जाएगा. फाइन, अरेंज करना है आपको स्टेटमेंट गिवन बिलो इन दीज टू सेक्शंस अकॉर्डिंग टू व्हाट यू थिंक इज अप्रोप्रिएट फॉर द सेक्शन. ओके, 2 सेक्शंस दे दिए गए, गर्ल्स का एक बॉयज़ का, और ये कुछ पॉइंट्स दिए हैं. वी आर गोइंग टू रीड, पढ़ने जा रहे हैं और फिर देखते हैं कि मुझे कहाँ जाता है, वो बॉयज़ में आता है कि गर्ल्स में आता है. द फर्स्ट वन इज दिस वन, दे आर वेल बिहेव्ड. अब ये बॉयज़ के लिए जाएगा कि गर्ल्स के जाएगा? एक जनरल एजम्पशन कि आपने पहले से माइंडसेट कर रखा कि गर्ल्स ऐसी होती हैं, बॉयज़ ऐसी होती हैं. अगर जनरली देखा जाए, इन जनरल होता है, ये मेरे अपने थॉट्स नहीं है, इट इज़ इन जनरल कि गर्ल्स, ये फर्स्ट वाला चला जाएगा आपका यहाँ पे, वेल बिहेव्ड. गर्ल्स के बारे में कहा जाता है कि ये बाय बर्थ होती ही वेल बिहेव्ड, बॉयज़ में नहीं होता है ऐसा. द सेकेंड वन, दे आर सॉफ्ट स्पोकन एंड जेंटल, वेदर इट इज़ फॉर बॉयज़ और गर्ल्स. सॉफ्ट स्पोकन की अगर बात करें कि बहुत सॉफ्टली बात की, बहुत स्वीटली बात करती हैं, तो किसके बात में करें? गर्ल्स के बारे में. ओके, डोंट लुक एट दिस वन. दे आर फिजिकली स्ट्रॉन्ग. अब फिजिकली स्ट्रॉन्ग कौन है, गर्ल्स हैं कि बॉयज़ हैं? बॉयज़ के बारे में कहा जाता है दे आर फिजिकली स्ट्रॉन्ग. ये जनरल है. ओके, दे आर नॉटी. अब नॉटी कौन है, बॉयज़ है कि गर्ल्स हैं? जनरली बॉयज़. डोंट यू थिंक सो? अभी देखते हैं कि आपकी अपनी पर्सनल राय क्या है. ओके, दे आर गुड एट डांस एंड पेंटिंग. क्रिएटिविटी अगर बात की जाए तो किस में ज़्यादा होती है, बॉयज़ में कि गर्ल्स में? डांस एंड गर्ल्स एंड पेंटिंग.
कि बेसिकली ये मैक्सिमम सुनने में आता है, अरे यू आर अ गर्ल, आपकी तो आर्ट अच्छी होगी. ओके, दे डोंट क्राई. अभी एग्जाम्पल दिया, इट इज ओनली फॉर बॉयज. ओके, दे आर rowdy. गर्ल्स और बॉयज. ओके, दे आर गुड एट स्पोर्ट. ऐसा नहीं कि गर्ल्स और बॉयज कोई भी हो सकता है स्पोर्ट्स पर्सन, बट अभी जो हम कर रहे हैं वो मैक्सिमम क्या है फॉर बॉयज. स्पोर्टिंग. दे आर गुड एट कुकिंग. अभी इसको हम एनालिसिस भी करेंगे इसका बहुत अच्छे से. आई एम राइटिंग हियर कि बाद में डिस्कशन के लिए अच्छा रहे. दे आर इमोशनल. बॉयज और गर्ल्स. ओके ओके, ये तो जनरल आ गया कि जनरली ऐसा सोचा जाता है. अब ये करते हैं, फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे जो लिखा है वो स्पेशली गर्ल्स के जो लिखे हैं वो एग्जैक्टली ऐसे ही होते हैं. गर्ल्स वेल बिहेव्ड होती हैं. अगर आज के सिनेरियो में देखा जाए तो सारी गर्ल्स क्या वेल बिहेव्ड होती हैं, बॉयज नहीं होते हैं. इज दैट ऐसा होता है? हर सिचुएशन अलग होती है. क्यों? हर पर्सनालिटी अलग है. कोई ज़रूरी नहीं कि सारे बॉयज़ ही वेल बिहेव ना हो, बिहेवियर उनका ना अच्छा. ये सारी गर्ल्स आपका कैटेगरी, सारी गर्ल्स वेल बिहेवियर होती है, उनके बिहेवियर बहुत अच्छा होता है. एज सच कुछ नहीं है. फाइन. ऐसे ही अगर फिजिकली स्ट्रॉन्ग अगर देखा जाए तो रेसलिंग में इन सब चीज़ों में अब गर्ल्स भी पार्टिसिपेट करी, दैट मीन वो भी स्ट्रॉन्ग है. सॉफ्ट स्पोकन एंड जेंटल, कोई ज़रूरी नहीं है सॉफ्ट स्पोकन हो और जेंटल नेचर हो उनका. ऐसा सच कुछ नहीं है कि सब गर्ल्स इसी नेचर की होंगी. आपको बहुत से आपके फ्रेंड सर्किल में भी होंगी जो इस कैटेगरी में नहीं आती हैं. ओके, नॉटी. बॉयज ही नॉटी होते हैं, गर्ल्स नहीं होती हैं. यू कैन फाइंड आउट. अपने ग्रुप में देखिए, आपको इजीली पता चलेगा कि ये चीज़ें सिर्फ बॉयज़ के लिए कि गर्ल्स के लिए भी हैं. ओके, डांस एंड पेंटिंग में इतने सारे कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, क्या सिर्फ गर्ल्स ही पार्टिसिपेट करते हैं? ऐसा सच है, बॉयज़ भी करते हैं पार्टिसिपेट, राइट. और पेंटिंग में सारी जो पेंटर्स हैं क्या सारी गर्ल्स ही होती हैं? बॉयज़ या मेल पेंटर्स नहीं दिखते हैं आपको? ओके, डोंट क्राई. यानी कि बॉयज़ नहीं, बहुत सी गर्ल्स भी ऐसी हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं और बहुत से बॉयज़ भी ऐसे हैं, मेल्स भी ऐसे हैं जो छोटी छोटी सी बातों पे रोना शुरू कर देते हैं. वी हैव सीन. और ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि हाँ ये सारी जो चीज़ें हैं वो सिर्फ गर्ल्स में होंगी, ये सारी चीज़ें बॉयज़ में होंगी. ऐसा कुछ नहीं है. कुकिंग में जितने शेफ्स हैं मैक्सिमम वो तो बॉयज़ ही होते हैं, मेल्स ही होते हैं. घर में मम्मा ज़रूर खाना पकाती हैं, बट अब तो पापा भी बहुत अच्छा खाना पकाने लगे हैं. क्यों? क्योंकि बहुत से घरों में पापा पकाते हैं. ओके, कुक्स सिर्फ आपके जितने भी कुक्स होते हैं कोई ज़रूरी तो नहीं कि मेल्स, सब मैक्सिमम मेल्स ही होते हैं. घर में मम्मा ज़रूर खाना पकाती है, मगर जो शेफ्स हैं और जो कुकिंग करते हैं, प्रोफेशनल करते हैं, मैक्सिमम क्या होते हैं? मेल होते हैं. सो व्हाट इज दिस कैटेगराइजेशन अगर कर रहे हैं, जो जनरल एजम्पशन है, जो अज्यूम किया जाता है कि ये कैटेगरीज, ये फीचर्स हैं तो ये गर्ल्स में ही होंगे, ये फीचर्स हैं तो ये बॉयज़ के ही फीचर्स होंगे. इमोशनल सिर्फ क्या गर्ल्स ही होती हैं? बॉयज़ भी इमोशनल नहीं होते हैं. पापा आपके सिबलिंग्स में कोई ऐसा नहीं है जो बहुत ज़्यादा इमोशनल, छोटी छोटी बातों को बहुत केयर करता है? ऐसा नहीं है कि सिर्फ मम्मा ही आपका केयर करती है, पापा आपका केयर नहीं करते हैं? करते हैं ना. गुड. स्पोर्टी, सब में तो पार्टिसिपेट कर रही हैं गर्ल्स, सिर्फ बॉयज़ ही हैं जो स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करते हैं. हर फील्ड में है. तो ये जो कैटेगराइजेशन है, एक माइंडसेट बना रखा कि ये है बॉय है तो ये ऐसा होगा, गर्ल है तो ये ऐसा होगा, ये क्वालिटीज़ होंगी. आजकल कुछ काम नहीं करता है. बट आप भी अपनी लिस्ट बनाइए, अपने अकॉर्डिंग बनाइए. ये तो जनरल बनाइए मैंने, जो जनरल थॉट्स हैं. आप अपनी कैटेगरी बनाइए, हो सकता है डिफरेंट अपोजिट ही हो. नॉटी में ज़्यादातर से मैक्सिमम गर्ल्स ही, आपके जितने फ्रेंड सर्कल में जितनी गर्ल्स होंगी वही ज़्यादा नॉटी होंगी. बॉयज़ बहुत ही सोबर होंगे, सिंपल होंगे. डिपेंड कि आपको कौन मिलता है, आप किसके इंटरेक्शन में आते हैं. फाइन. इफ यू टेक द स्टेटमेंट दे डोंट क्राई, अभी हमने जो एग्जाम्पल बुलाया द सेम इज हियर. ओके, तो ये आपका एक टास्क है, ये आप अच्छे से करिए तो आपको क्लियर होगा कि जो जनरल थॉट्स हैं और आपके थॉट्स में क्या चेंजेस हैं. आप ये यू कैन सी फ्यू पिक्चर्स हियर. इसमें क्या डिसेबल चाइल्ड है. डिसेबल मीन्स कि कुछ प्रॉब्लम है उसको, फिजिकली वो बहुत फिट नहीं है. यू कैन सी हियर ऑल्सो, यू कैन सी हियर ऑल्सो. दैट मीन्स फिजिकली बहुत फिट नहीं है.
दिख रहा है ना। तो ये बच्चे जो फिजिकली फिट नहीं हैं, जिनमें कुछ प्रॉब्लम है, बट ऐसा तो नहीं है कि इनको अगर चलने में कुछ प्रॉब्लम है, आपके लेग्स इनके बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, मूव्स नहीं कर पाते हैं, तो और बॉडी पार्ट्स हैं उसमें उसमें उनके क्रिएटिविटी नहीं है, होती है। क्योंकि मैक्सिमम जो है, जो जो जनरल चीज़ें बहुत कॉमन सी है कि अगर गॉड ने अगर इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम दी है, तो जो दूसरे पार्ट्स होते हैं बहुत स्ट्रांग होते हैं, वो बहुत अच्छी राइटर भी हो सकते हैं ये बच्चे। पैर में तो प्रॉब्लम है इनके, चल नहीं पाएंगे, मूव नहीं पाएंगे, रन नहीं कर पाएंगे इजिली, बट दे कैन टेक द हेल्प ले सकते हैं, इसकी ले सकते हैं, चेयर की ले सकते हैं, आराम से एक जगह मूव कर सकते हैं। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आएगी, दे नीड हेल्प, बट लेटर ऑन यूज्ड टू हो जाएंगे, हैबिचुअल हो जाएंगे। एंड क्या है, उनकी राइटिंग एबिलिटी अच्छी हो सकती है, बहुत अच्छा गाना गा सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, कंप्यूटर में बैठ के काम कर सकते हैं। माइंड तो बहुत अच्छा काम कर रहा है ना, हाथ काम कर रहा है, मुंह काम कर रहा है, आइज काम कर रहे हैं, he can do anything. Are you getting? अगर कोई प्रॉब्लम है तो the children you see in the illustrations here were seen as disabled, यानी कि कोई प्रॉब्लम है इनको physically. This term has been changed now and now the term used is children with special needs. अब क्या है, जो पहले ये वर्ड यूज किया जाता है डिसेबल, अब ये चेंज होकर के एक बहुत ही अच्छा जो कहते हैं पॉजिटिव वर्ड यूज किया जाता है, वो किया जाता है चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड। ये स्पेशल कैटेगरीज में आ जाते हैं। और क्यों स्पेशल आते हैं? क्योंकि इनमें कुछ ना कुछ अच्छाई, बहुत ज्यादा कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं इनके पास। अगर वो जरा सा ध्यान दिया जाए तो उसको बहुत अच्छे से ये आगे बढ़ सकते हैं। जैसे इसमें यू कैन सी हियर, प्रॉब्लम है बट पेंट कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? सिर्फ माइंड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, सिर्फ पैरों में प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, हम बैठ के काम कर रहे हैं। वैसे ये पेंटिंग कोई जरूरत नहीं हम खड़े हुए करें, बैठ के भी कर सकते हैं, इजी। तो इनको सिर्फ स्पेशल अटेंशन चाहिए, स्पेशल अटेंशन चाहिए ताकि ये अपने आप को ग्रो कर पाए, ग्रोन कर लें। फाइन, डिस्कस व्हाट दीज चिल्ड्रन आर सेइंग अबाउट स्टीरियोटाइप्स रिगार्डिंग देम एंड व्हाई। मगर जो जनरल सोसाइटी है वो एक्सेप्ट नहीं करती, उनको इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, बट यू आर द चिल्ड्रन एंड यू आर द फ्यूचर। तो आप अगर अपना अभी से माइंड सेट कर रहे हैं, आप एजुकेट हो रहे हैं, रियल में हो रहे हैं, तो आपको ये सब बातें समझ में आएंगी। और ये चीज़ें क्योंकि आप ही फ्यूचर हैं, इट विल बी देयर इन योर हैंड। आर यू गेटिंग दिस? Discuss with these children are saying about these stereotypes regarding them and why. Do you think children with special needs should be a part of regular school? अब ये आपका टास्क है, आप सोचिए थोड़ा कि जो स्पेशल नीड के जो चिल्ड्रन हैं उनको अपने साथी स्कूल में रखना चाहिए, उनके लिए सेपरेट स्कूल होना चाहिए जहाँ पे उनके लिए अलग से फैसिलिटीज है। क्या होना चाहिए, क्या चीज़ इनके लिए सही रहेगा? और अगर आप आंसर दे रहे हैं सेपरेट होना चाहिए तो रीज़न दीजिए, उसके कुछ पॉइंट्स आपके दिमाग में आ रहे होंगे ना, तो वो रीज़न दीजिए कि क्यों होना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि ये बच्चे भी हमारे साथ रेगुलर स्कूल में आए, तो उसके पीछे भी कोई रीज़न होगा, आप कुछ सोच समझ के तो बोल रहे हैं, रीज़न दीजिए और आपस में डिस्कस करिए। डिस्कशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उससे आपको नॉलेज भी होगी, बढ़ेगी आपकी नॉलेज, और आप अपनी बात कन्वे भी कर सकते हैं दूसरों को भी कि आपके थॉट्स क्या हैं। और एवरी इंडिविजुअल इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि हर एक की सोच ही मिलकर आगे बढ़ती है और वही फ्यूचर बनाती है। फाइन, दे ग्रो ओल्डर बॉयज लर्न और टीच देमसेल्फ नॉट टू क्राई। ओके फाइन, दैट वन इज दिस इज द वे बॉयज आर एंड दिस इज हाउ गर्ल्स आर। तो हम पीछे चले जाएं, ये तो आपका वो पिक्चर आ गई, पिक्चर की वजह से कि अब बॉयज और गर्ल्स में जो कहते हैं ना, अलग अलग बना दिया, कैटेगरी बना दी कि ये बॉयज के फीचर्स हैं और ये गर्ल्स के फीचर्स हैं। अगर बॉय है तो उसमें ये क्वालिटीज होंगी, या गर्ल्स हैं तो उसमें ये क्वालिटीज होंगी। तो एक माइंडसेट बन गया है। आपने गर्ल देखा तो हाँ ये गर्ल तो ऐसी होगी, बॉय नॉटी तो होगा, ये बॉय है ना ये तो नॉटी होगा, ये गर्ल है ये तो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड होगी। जरूरी नहीं है, हो सकता है कि गर्ल बहुत नॉटी हो और बहुत ही डिसिप्लिन बॉयज हो, दैट वन बॉय। ओके, एंड वी स्टार्ट बिलीविंग दैट ईच वन ऑफ अस मस्ट बिहेव अकॉर्डिंगली, क्योंकि हमारी सोच ही वैसी हो जाती है। वी फिट ऑल बॉयज एंड ऑल गर्ल्स इनटू एन इमेज दैट सोसाइटी क्रिएट्स अराउंड अस। यू कैन टेक अदर स्टेटमेंट्स आल्सो सच एज दे आर सॉफ्ट एंड जेंटल। जैसे अभी हमने एग्जांपल्स दिए, तो ये सारे एग्जांपल्स आप अपनी तरफ से भी सोच सकते हैं। आप अपने से एग्जांपल्स लीजिए और कहीं सोचिए कि अगर हम ये वर्ड कह रहे हैं तो ये बॉयज़ के लिए सूटेड है या गर्ल्स। आपने सराउंडिंग देखिए, आपके सराउंडिंग में उस फीचर्स के जो आते हैं वो बॉय में आते हैं कि गर्ल्स में आते हैं। फाइन, व्हेन वी फिक्स पीपल
This is important. When we fix people into one image, we create a stereotype. यानी कि हमने गर्ल की एक पर्टिकुलर इमेज बना ली कि गर्ल्स ऐसी ही होती हैं, उनमें ये फीचर्स होते हैं, बॉयज ऐसे ही होते हैं, उनमें ये फीचर्स होते हैं, एक पर्टिकुलर एक इमेज बना लिया. दैट इज कॉल्ड स्टीरियोटाइप. क्लियर हो रहा है इस वर्ड की मीनिंग क्या है? इतनी जो डिस्कशन चला है उसका एट लास्ट क्या आउटकम है कि आपको एग्जैक्ट मीनिंग समझ में आनी चाहिए कि स्टीरियोटाइप मीन्स क्या होता है. कि आपने एक माइंडसेट बना लिया, एक इमेज बना लिया कि हाँ ये गर्ल है तो इसमें ये क्वालिटीज होंगी, बॉय है तो इसमें ये क्वालिटीज होंगी, ये फिक्स कर लिया आपने इमेज आपने. When people say that those who belong to a particular country, religion, sex, race or economic background are stingy, lazy, criminal or dumb, they are using stereotypes. अब stereotypes को और examples आप अगर वर्ल्ड वाइड देखें, न्यूज़ देखते होंगे, बहुत सुनने में आता है कि इस पर्टिकुलर रीजन के लोग हैं ये तो ऐसे ही होंगे, इस रिलीजन के लोग हैं तो इनका तो माइंडसेट ही ऐसा है, ये ऐसे ही बिहेव करते हैं. क्या करा आपने? एक पहले से एक इमेज बना ली पर्टिकुलर कम्युनिटी के बारे में, पर्टिकुलर रीजन के बारे में, पर्टिकुलर लोगों के बारे में कि वहाँ के लोग हैं तो ये ऐसे ही होंगे. तो ये क्या माइंडसेट है जो कह रहा है? वो स्टीरियोटाइप है कि उन्होंने पहले से ही बना ली है कि ये कैटेगरीज हैं तो ये ऐसे ही होंगे, कोई डिफरेंस नहीं आएगा इनमें. पर यानी कि वो पर्टिकुलर वो आदमी, वो जो ग्रुप है वो पूरी सोसाइटी की पूरी सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहा है. आर यू गेटिंग? एक छोटा सा ग्रुप पूरे लार्ज ग्रुप को आपने जो पीछे पूरी है उनको रिप्रेजेंट कर रहा है. ऐसा होता है? नहीं होता है. कोई ज़रूरी नहीं है कि एक जो आपको गलत इंसान दिख रहा है वो किसी पर्टिकुलर रीजन का हो तो वो पूरी रीजन के लोग ऐसे ही होंगे, गलत ही होंगे. नहीं, कभी नहीं. मगर जो लोग ऐसी सोच रखते हैं कि ये एक इंसान है, जैसे अगर कोई क्रिमिनल है और किसी पर्टिकुलर रीजन को बिलोंग करता है तो क्या वो पूरे रीजन के लोग क्रिमिनल ही निकलेंगे? मगर बहुत से लोग हैं जो ऐसी सोच रखते हैं और ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? स्टीरियोटाइप लोग कहते हैं. फाइन. These are stingy and dangerous people everywhere and every country, even in every religion, in every group, whether rich or poor, male or female. And just because some people are like that, it is not fair to think that everyone will be the same. The same thing is written here. What I am saying here, it is there in your textbooks also. कि आपने पर्टिकुलर लोग, एक इंसान को देख लिया और कहा कि नहीं इस रिलीजन के लोग ऐसे ही होते हैं. तो क्या जो माइंडसेट ये रखता है कि एक इंसान पूरे अपनी कम्युनिटी को या रीजन को रिफ्लेक्ट करता है, रिप्रेजेंट करता है, तो जो वो इंसान तो गलत है, ये वो क्रिमिनल है, ये ठीक है. मगर जो लोग सोचते हैं ये चीज़ कि उसकी पूरी कम्युनिटी या पूरा रीजन ही ऐसा है, वो भी गलत है. आर यू गेटिंग? तो अपना माइंडसेट, अपना एजुकेट होइए, अपना दिमाग खोलिए आसपास. इसीलिए जो सोशल स्टडी है वो इसीलिए पढ़ाई जाती है फ्रॉम द बिगनिंग, ताकि आप अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को बहुत अच्छे से जानिए. अपने जो सराउंडिंग है आँख खोल के देखिए कि क्या है, पास्ट को पढ़िए कि क्या क्या हो चुका, प्रेजेंट में रहिए कि आसपास आपके क्या हो रहा है प्रेजेंटली और आपको उसमें से क्या चीज़ ग्रास्प करनी है. हर चीज़ ग्रास्प नहीं करनी, आपको सिर्फ पॉजिटिव चीज़ लेने, नेगेटिव को हटाना है. तभी से आपका फ्यूचर सेफ होगा और आप सिक्योर लाइफ गुजारेंगे. अगर आप तब नेगेटिव चीज़ें लेते रहेंगे तो आपका माइंडसेट तो वही हो जाएगा, आप सोचेंगे भी उसी तरीके, तो आप प्रोग्रेसिवली यानी कि पॉजिटिवली आप जाएंगे कि आपका ग्राफ तो हमेशा नीचे जाएगा. आर यू गेटिंग? बहुत से जागिए, एजुकेट होइए, अभी से एजुकेशन प्रॉपर तरीके से लीजिए, यानी कि पॉजिटिवली लीजिए. Stereotypes stop us from looking at each person as a unique individual with his or her own special qualities and skills that are different from others. They fit large numbers of people into only one pattern or type. Stereotypes affect all of us as they prevent us from doing certain things that we might otherwise be good at. अब क्या ऐसे ही लोग जो स्टीरियोटाइप होते हैं लोग, आर यू गेटिंग? ऐसे ही लोग क्या पूरी सोसाइटी को क्या कहते हैं? नेगेटिव थॉट्स देते हैं कि ये लोग, क्योंकि वो स्प्रेड आउट करते हैं कि ये पर्टिकुलर जो रीजन का इंसान है वो ऐसा है तो ये रीजन सही नहीं, तब उसने स्प्रेड आउट करना चाहिए नेगेटिव चीज़. तो पूरी सोसाइटी में वो स्प्रेड आउट हो रहा है ना, सब लोग उसको सुन रहे हैं
अब वही चीज़ आगे भी अप्लाई नहीं, यानी कि वो कम्युनिटी यानी वो रीजन जो है उस एरिया को नेगेटिव तरीके से देखा जाएगा, यहाँ के लोग नहीं अच्छे होते, इनसे बात नहीं करनी चाहिए। तो अगर आप कुछ अच्छा सोच भी रहे होंगे, क्योंकि आपने भी वो एडॉप्ट किया है, आप कुछ अच्छा सोच भी रहे होंगे उस रीजन के लिए, तो आपका इमेजिन नहीं भाई ये बताया जा रहा है कि चीज़ नहीं अच्छी है, यानी कि यहाँ के लोग नहीं अच्छे, इनसे दूर रहना चाहिए। तो इनसे हट के रहना चाहिए, अपनी सोच अपनी लानी चाहिए, अपने हिसाब से लानी चाहिए। ओके, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अ न्यू टॉपिक, और जो आज का टास्क है उसके आज कंप्लीट करना है। डिस्कस करिए अपने फ्रेंड से, अपने फैमिली मेंबर से। फाइन, वी आर गोइंग टू मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद दिस टॉपिक। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।